हेलो गाइस, नमस्कार। मैं भावेश गजपाल पुनः आपके साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य विद भावेश गजपाल में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके ताकि वो वीडियो आपसे छूट ना सके। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक का टॉपिक जिसमें हम चाल समय दूरी का पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं। ये चाल समय दूरी का पहला पार्ट है जिसमें मैंने 5 अलग-अलग वैरायटी के प्रश्नों को शामिल किया है। 0 से 100 की ओर बढ़ेंगे अर्थात सरल से कठिन की ओर हम बढ़ेंगे। सभी अलग-अलग वैरायटी के प्रश्नों को एक ही फंडे से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। मैं क्या बताया हूं, मेरा पढ़ाने का मैथमेटिक का तरीका यह है कि आपको जितना ट्रिक आप पढ़ेंगे ना उतना ज्यादा आपको कंफ्यूजन होगा। जहां पर मुझे लगेगा कि यहाँ पर ट्रिक बताना चाहिए वहां पर बताऊंगा, लेकिन बिना ट्रिक के केवल एक फॉर्मूले से यदि आप 100 प्रश्नों को सॉल्व कर पा रहे हैं ना तो वो आपका उपलब्धि है मैथमेटिक में। ठीक है, तो बेसिक सा फंडा है चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय। केवल यही फॉर्मूले को पकड़ेंगे, पूरे प्रश्न सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखते रहना, आगे पार्ट भी बनाते जाऊंगा मैं इसका। तो किसी यात्रा का, यदि वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक जरूर करें। किसी यात्रा का आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटे तथा शेष आधा भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर पूरी यात्रा 10 घंटे में चल लेता है। यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। प्रश्न पढ़ लिया आपने। आप सोचेंगे कि बुक में कोई बुक उठा लेता हूं, उसका कोई शॉर्टकट ले लेता हूं, उसको बना लेता हूं। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है। प्रश्नों को देखना है, प्रश्नों को समझना है कि ये दो दो स्टेटमेंट दिए है ना, एक जो 21 वाला और एक 24 वाला, ये दोनों में ना कनेक्शन कौन ढूंढता है? तो दोनों में जो है कनेक्शन ना, ये 10 घंटा कॉमन है। कॉमन है ना, यही ये कनेक्शन दिखा रहा है कि 10 घंटे तो दोनों के लिए दिए हैं। पूरी यात्रा 10 घंटे में होती है, लेकिन चाल अलग अलग है। तो जो कॉमन है ना, वहीं से आपका प्रश्न चालू होता है, वहीं से आप क्वेश्चन बनाना चालू करें। क्या कॉमन है? समय कॉमन है। तो अगर पहले चाल के समय को मैं समय पहला ले लेता हूं और दूसरे वाले चाल के समय को मैं समय दूसरा ले लेता हूं, तो दोनों समय का योग कुल मेरे 10 घंटे के बराबर होगा, 10 आवर्स के बराबर होगा। 10 एच लिखा हूं, 10 आवर्स 10 घंटे के बराबर होगा। समझ पा रहे हैं? चलिए, अब समय तो आपने लिख दिया सर कि 21 किलोमीटर प्रति घंटा वाला जो समय होगा और 24 किलोमीटर प्रति घंटा वाला जो समय होगा, दोनों का समय का योग कुल समय आपको दे दिया गया है कितना? 10 घंटे। ये तो समझ आ गया। आप समझ आ गया कहां से क्वेश्चन चालू करना है? कई लोगों को समझ नहीं आता कि चालू कहां से करें, तो चालू वहां से करना है जहां पर आपको कॉमन चीजें दिखती हो दो कथनों को सॉल्व करने के लिए। अब पहला कथन बोलता है किसी यात्रा का आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये चाल है, आपको समय पता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल हो जाएगा, है ना भाई? समय बराबर दूरी बटा चाल। चाल का स्थान समय ले लिया, समय का स्थान चाल ले लिया। समय पता है ना? तो अगर समय आपने पहला लिखा है तो दूरी बट्टा चाल पहले आधे के लिए, है ना, और दूरी बटा चाल दूसरे आधे के लिए, दोनों का योग कुल 10 घंटे के बराबर होगा। हो गया समय में, क्योंकि आपको कंटेंट क्या दिए हैं? चाल दे दिया है, समय तो आपको नहीं दिया, आधा आधा समय। तो ये कोई यात्रा है जो कि 2x किलोमीटर की यात्रा है। किस किलोमीटर की? 2x किलोमीटर की यात्रा है। इसका आधा भाग मतलब x और इसका आधा भाग मतलब x। आधे x को 21 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और आधे x भाग को 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई यात्री चलता है। तो कुल दूरी याद करनी है, बस पुट करते जाओ। x 2x इसलिए माना क्योंकि वहां पर बटे में क्वेश्चन मत आए। अगर x मानता ना तो x/2 लिखना पड़ता। अगर मैं पूरी दूरी को x मानता तो उसको x/2, तो बटे में जहां पर आ जाता ना वहां पर कंफ्यूजन पैदा होता है, फिर गुना भाग करने में लोग फंस जाते हैं। इसलिए मैं 2x मान लिया, सरल कर लिया। चाल 21 आधे भाग के लिए, आधे अगले भाग के लिए 24 किलोमीटर प्रति घंटा। बस आपको लघुत्तम निकालना है, आंसर आ गया भाई। 21 और 24 का लघुत्तम निकाल लो, कितना आएगा? 21 24, 3 7 21, 3 8 24, 7 7 56, 56 गुणित 3 6 18, हाथ का 6 5 15 16, 168। देखिए शॉर्टकट से निकाल लिया मैं लघुत्तम, कितना आएगा? 168, 168 आएगा लघुत्तम। ओके, अब जो करता है उसको काटते हैं। 3 7 21, 3 8 24, अब तिरक गुना कर लो। 8 एकम 8, 8x, 7 एकम 7, 7x बराबर 10। ये निकल गया हमारा लघुत्तम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15x बटा 168 बराबर 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तिरक गुना कर लो, x को रोक लो। 10 गुणित 168 बटा 15, 15 नीचे आ जाएगा, 168 10 के गुने में चले जाएगा। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 पंचे 15, 3 छक्के 18, 56 दूनी कर लो। x बराबर 50 दूनी 100, 6 दूनी 12 मतलब 112 किलोमीटर। तो ये आधा आया,
आधा लंबाई है ना, एक्स का वैल्यू है 112 किलोमीटर, आपको क्या चाहिए, यात्रा की कुल दूरी चाहिए। तो आधे लोग ना यहीं पर फंस जाते हैं, इसी को आंसर मार देंगे। नहीं भाई, कुल दूरी, आपका कुल दूरी आपने माना है कितना, 2x माना है, तो 112 गुणित 2, तो कितना हो जाएगा, 224 किलोमीटर। ये आपका आंसर होगा, क्योंकि कुल दूरी पूछा है, आधी आधी दूरी नहीं पूछा है। आधी आधी दूरी वाला भी प्रश्न देता है, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं करना है भाई, जहां पर जैसा दिया है वैसे ही बनाना है। किससे बनाए, उसी फॉर्मूले से बनाए, चाल बराबर दूरी बटा समय के। और दूसरा फॉर्मूला यूज ही नहीं करूंगा, देखते जाना आप, कितना भी कठिन क्वेश्चन आप दे दें। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। 3 समान दूरियां हैं, तीनों दूरियों को तय करने में कुल 12 घंटे लगे हों, तो प्रत्येक दूरी कितनी होगी, है ना। 3 समान दूरियां हैं, तो मैं मान लेता हूं, एक ग्राफ बना लेता हूं छोटा सा, जिसमें 3 समान दूरियां मान लेता हूं, प्रत्येक दूरी को x मान लेता हूं। तो कुल दूरी कितनी हो गई, 3x, 3x क्या, किलोमीटर दूरी, है ना। तो पहली दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटे के, दूसरा को 12 और तीसरे को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कंप्लीट करता है। तो हमको निकालना है प्रत्येक दूरी को, मतलब x का वैल्यू निकालना है, इस बार प्रत्येक दूरी निकालना है, हर एक x का वैल्यू निकालना है, क्योंकि हर x की वैल्यू वही है, बराबर है। तो प्रत्येक दूरी मतलब x का मान निकालना है आपको, और आपको दे दिया कुल 12 घंटे, बस इसी को पकड़ लो भाई। तो समय पहली दूरी के लिए, समय दूसरी दूरी के लिए और समय तीसरी दूरी के लिए, आपको कुल समय लग रहा है 12 घंटे तीनों दूरियों के लिए। तो दूरी बटा चाल, बार बार नहीं लिखूंगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी x किलोमीटर, चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा, प्लस x किलोमीटर, अगला 12 किलोमीटर प्रति घंटा, प्लस दूरी तीसरा x किलोमीटर और चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा, कुल समय है 12 घंटे का, ठीक है। बस 15, 12 और 20 का आप लघुत्तम निकाल लो, 15, 12 और 20 का आप लघुत्तम निकाल लो, 3 पंचे 15 और 3 चौक 12 और 3 से नहीं कट रहा है, तो आप एलसीएम ले लो, ज्यादा सही रहेगा। 15, 12 और 20 का 2 से कर लो, 2 के 12, 2 धाम, ये 15 ऐसे ही रह जाएगा। फिर 2 से 3 और ये हो जाएगा 5 बार में, 15 ऐसे ही रहेगा। फिर 3 से, 3 पंचे एकम 5, फिर 5 से, तो 5 तिया 15, दूनी 30, दूनी 60, ये आ गया आपका 60 लघुत्तम। अब 3 संख्या का लघुत्तम जब आप निकालते हैं तो फंस जाते हैं कई लोग, कुछ नहीं करना है, ये जो 60 लघुत्तम जो एलसीएम आया है ना, उसको प्रत्येक के गुने में ले जाते जाओ, काटते जाओ, 15 एकम 15, 15 चौक 60, 15 से कितने बार में कटेगा, 4 बार में, तो ऊपर आ जाएगा यहाँ पर 4x, 12 एकम 12, यहाँ पर 60 को गुने में 12 पंचे 60, तो यहाँ जाएगा प्लस 5x। फिर ये 60 लघुत्तम को इसको गुने में ले जाओ, 20 एकम 20, 20 तिया 60, तो यहाँ पर कितना जाएगा 3x बराबर 12 घंटा। बस 4 तिया 12, 12x बराबर 12 गुणित 60, 60 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, त्रिया गुण हो जाएगा, x बराबर 12 गुणित 60 बटे 12, ठीक है। 12 12 कैंसल और वैल्यू आपकी आ गई 60 किलोमीटर, ये आपका आंसर हो गया, यही आंसर होगा। क्यों, इसमें प्रत्येक दूरी पूछा है, क्या पूछा है, इच डिस्टेंस पूछा है, प्रत्येक दूरी की वैल्यू हो जाएगी 60 किलोमीटर। और सबका पूछता तो 60 प्लस 60 प्लस 60 मतलब 180 किलोमीटर, अगर कुल दूरी पूछता तो 180 किलोमीटर, और प्रत्येक दूरी पूछा है तो 60 किलोमीटर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यान से पढ़ेंगे, बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्थान ए पर एक सिपाही खड़ा था, उससे 500 मीटर दूरी पर स्थान बी पर एक चोर उसे देखता है और आगे की ओर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागता है। कौन भागता है, चोर। उसी क्षण सिपाही 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसका पीछा करता है। ज्ञात कीजिए कि, दो चीजें निकालनी है, सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा, और दूसरा सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ेगा। आप ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिकल एक बढ़िया सा फ्लो चार्ट आपको बना के समझाता हूं मैं प्रैक्टिकली, ठीक है। स्थान ए है, स्थान बी है, ठीक है, दोनों स्थान पर 2 पॉइंट है, इसको मिटा देता हूं, 2 पॉइंट है, स्थान ए पर स्थान बी पर। स्थान ए पर सिपाही खड़ा है ना, स्थान बी पर चोर खड़ा है। तो ये दोनों के बीच की दूरी है आपका 500 मीटर, ये मीटर में दिया है, पहले तो यूनिट ध्यान रखना। सबसे ज्यादा लोग कहां फंसते हैं पता है, चाल समय दूरी में, यूनिट में।
तो इकाई आपको याद रखना, यूनिट आपको बदलने आना चाहिए और कन्वेंशनली तरीके से बदलने आना चाहिए। एकदम वो 5/18 18/5 वाला कॉन्सेप्ट भूल जाओ भाई, वो याद रखो, भूल जाओ कहने का मतलब ये नहीं है, याद रखिए 5/18 18/5, लेकिन आपको जब किलोमीटर प्रति मिनट में बदलना पड़ेगा ना, तब वो कॉन्सेप्ट कम नहीं आएगा। वो किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने का फॉर्मूला है। लेकिन जब किलोमीटर प्रति मिनट या मीटर प्रति मिनट में ऐसा दे देगा ना, तब फंस जाओगे। तब उसके लिए आपको कन्वेंशनल तरीका याद रखना जरूरी है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं, ये दूरी निकल गया हमारा। अब बी पर चोर देखता है, चोर भाग रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे, सिपाही उसका पीछा कर रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। जाहिर सी बात है पकड़ लेगा। क्यों पकड़ लेगा? वो 15 से भाग रहा है, ये 20 से भाग रहा है, मतलब ये 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज भाग रहा है। तो वही जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा तेज भाग रहा है ना, वही उस 500 मीटर की दूरी को कवर करेगा। मतलब 500 मीटर की दूरी को कवर करने में कितना उसको लग रहा है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल एक्स्ट्रा भाग रहा है सिपाही चोर को पकड़ने में, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं पहला ए बिंदु, समय। तो चोर को पकड़ने में लगा समय, समय बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय। तो समय बराबर दूरी बटा चाल। अब पकड़ने में लगी गई दूरी, अब पकड़ने में चली गई चाल, ठीक है। ये आपको समझना है, क्योंकि चोर को पकड़ने में लगा समय निकाल रहे हो, तो वही उसी पकड़ने में लगी गई दूरी, मतलब इस सिपाही को, इस चोर को पकड़ने के लिए 500 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। तो पहले तो इस 500 मीटर को मैं किलोमीटर में बदल लेता हूं, क्योंकि बाकी सभी यूनिट ना किलोमीटर में है, दिख रहा है ना। तो मीटर और किलोमीटर एक साथ नहीं ले सकते। फिजिक्स का जैसे नियम है यूनिट बराबर करने, वैसे ही मैथमेटिक्स में चाल समय दूरी का भी नियम है कि यूनिट बराबर कर लें, मीटर को किलोमीटर में बदल लें। कितना आएगा? 1 मीटर बराबर कितना? आप कैसे बदलेंगे किलोमीटर में? तो आप क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे मीटर से किलोमीटर में। मीटर में संख्याएं ज्यादा, ठीक है। तो किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये किलोमीटर में बदल गया। 0 0 0 0 10, तो 0.5, ठीक है। कितना हो जाएगा? 0.5, ठीक। कितना आया? 0.5 किलोमीटर। ओके, रख लीजिए वैल्यू को। 0.5 ये किलोमीटर में, और चाल है डिफरेंस चाल, पकड़ने में लगा चाल ना, तो कितने से पकड़ गए? ये एक्स्ट्रा भाग रहा है, ठीक है। इतने चाल से वो ज्यादा भाग रहा है, इतना डिफरेंस है इसमें। तो ये हो जाएगा आपका 20 माइनस 15, तो कितना? 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ज्यादा भाग रहा है, तभी तो वो 500 मीटर की दूरी कवर करेगा। तो उस 500 मीटर की दूरी को, अर्थात 0.5 किलोमीटर की दूरी को कवर करने में 5 किलोमीटर चाल लग रहा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल लग रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बटा 5। तो समय आ जाएगा आपका, समय में घंटे में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आखिर? 5/10 गुणित 5 ही करते, 5 5 कैंसिल करते, तो 1/10 करते, तो ये हो जाएगा 0.1 घंटा आर, अर्थात लगभग 6 मिनट। अगर इसको मिनट में बदलना है तो कितने मिनट में कन्वर्ट करेंगे? 6 मिनट। कैसे कन्वर्ट करेंगे मिनट में? ठीक है, जाहिर सी बात है घंटे के कंपैरिजन में मिनट में संख्याएं ज्यादा होती हैं, ठीक है। तो आपको पता है या तो 60 का गुना होता है या तो 60 का भाग होता है। 1 मिनट बराबर 1 मिनट में 60 सेकंड, और 1 घंटे में 60 मिनट, है ना। तो या तो 60 का गुना है तो 60 का भाग। देखिए आपको रटना नहीं है, इसमें ध्यान देना है कि आपको घंटे से मिनट में बदलना है, संख्याओं को मेरे को ज्यादा करना है, मतलब ज्यादा संख्याएं बड़ी आनी चाहिए। घंटे के कंपैरिजन में मिनट में संख्या बड़ी आती है। तो घंटे में 0.1 घंटा आ रहा है और मिनट में संख्या वो बड़ी हो जाएंगी। 0.1 की जगह 6 लिखा गया, देखो। तो संख्याओं को बड़ा करने के लिए गुना करोगे, तो 0.1 से आप 60 का गुना कर दो, ठीक है। तो ये 10, ये 1/10 हो जाएगा, गुणित 60 हो जाएगा। 0 0 कैंसल, 6 एकम 6, कितना आया? 6 मिनट आया, ठीक है। तो इस प्रकार ये 6 मिनट हो जाएगा। ये पहला आंसर आ गया आपका, आंसर नंबर 1 आ गया, 6 मिनट या 0.1 घंटा। अब आंसर नंबर बी आपको लाना है। क्या पूछ रहा है कि सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ लेगा। तो सिपाही के स्थान से, सिपाही के स्थान से दूरी, चोर को पकड़ने में जो दूरी है, दूरी बराबर चाल गुणित समय, है ना भाई। कैसे? चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी बराबर चाल और समय का गुना हो जाएगा, है ना भाई।
तो चाल गुनी समय हो जाएगा दूरी का। दूरी निकालना है किसके स्थान से, सिपाही के स्थान से, तो किसका चाल रखोगे, सिपाही का चाल। सिपाही का चाल कितना है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय कितना लग रहा है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो यहाँ पर मिनट पुट कर दोगे क्या, पुट कर देता हूं 6, नहीं भाई 6 नहीं पुट करना है, यहाँ पर आएगा 0.1 आर घंटा। यदि ये किलोमीटर प्रति घंटे में, तो ये भी घंटे में रहना चाहिए, तो 20 गुणित 1/10, 10 से कम 10 दूनी, मतलब कितना, 2 किलोमीटर में। तो अगले 2 किलोमीटर में वो चोर को पकड़ लेगा। ठीक है, ये आपका दूसरा आंसर। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक कार किसी स्थान से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली, उसके आधे घंटे बाद दूसरी कार उसी स्थान से उसी दिशा में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली, उसी दिशा में चल रही है। बताइए दूसरी कार पहली कार को कितने समय बाद और कितनी दूरी पर पकड़ लेगी। ठीक है, एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और दूसरी कार उसी दिशा में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली। बताइए दूसरी कार पहली कार को कितने समय बाद पकड़ लेगी। यहां पर आपको निकालना है, क्या है, समय निकालना है। कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं अब। तो ध्यान देने वाली बात है, एक कार किसी स्थान से चल रही है ना, कार, और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी रफ्तार है। कार ए को, कार भी उसी स्थान से चलती है, आधे घंटे बाद 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ये आधे घंटे में कहीं चली गई होगी। आधा घंटा मतलब 30 मिनट का समय। आधा घंटा में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ को चली, फिर ये आधे घंटे बाद कार भी निकलती है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसको पकड़ने के लिए। तो मतलब सबसे पहले तो दूरी निकाल लेते हैं कि वो आधे घंटे में वो कितना आगे बढ़ गया है ना, उस दूरी को कवर करना पड़ेगा। मान लो ये आधे घंटे में, सपोज ये कार आधे घंटे में, ऐसा निकाल लेता हूं एक बढ़िया सा प्रैक्टिकल, ये आधे घंटे में समय में तय की गई दूरी है। दूरी ले लेते हैं x, दूरी तय कर लेता है। ये चल गया, चल के पहुंच गया 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है कार, और बाकी आधे घंटे बाद पीछा कर रहा है उसका 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, कौन, कार बी। कार ए चला गया, कार बी पीछा कर रहा है। तो जाहिर सी बात है ये पीछे वाला ना 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज चल रहा है। अंतर दोनों के कितना, 10 का। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज चल रहा है, जिससे वो एक्स दूरी को वो कवर कर लेगा। कितने घंटे में, आधे घंटे में वो चला है ना, आधे घंटे एक्स्ट्रा चला है तब। तो एक्स दूरी को कवर कर लेगा, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो उस एक्स दूरी को कवर कर लेगा तो वो उसको पकड़ लेगा। तो वही तो बताना है हमको, निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम चली गई दूरी निकाल लेते हैं। तो पहली कार के द्वारा तय की गई दूरी, दूरी बराबर चाल गुणित समय। तो पहली कार की चाल कितना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना लग रहा है, आधे घंटे का। ठीक है, कितना किलोमीटर चल लिया, 20 किलोमीटर चल लिया, इस दूरी को हमने एक्स मान लिया। अब निकाल लेते हैं समय, कौन, किसका समय, दूसरी कार को पकड़ने में लगा समय। तो दूसरी कार द्वारा पकड़ने में लगा समय, समय बराबर, समय बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। ओके, तो ये समय जो लेगा ना, ये इतना कवर करने में लेगा, कितना, ये x दूरी को जिसका मान है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और चाल जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और दूरी जो आई है 20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर की दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब वो 50 किलोमीटर वाला भागेगा इतने एक्स्ट्रा रफ्तार से, तो वो कवर कर लेगा। तो आपको समझ आ गया कि जो दूसरा कार है ना, उसको तय करना है 20 किलोमीटर का दूरी, और एक्स्ट्रा चाल कितना है उसका, 10 किलोमीटर प्रति घंटा का एक्स्ट्रा चाल है, उससे वो 10-20 किलोमीटर की दूरी को कवर कर लेगा। तो क्या हो जाएगा, वो पकड़ लेगा, उसको कवर कर लेगा मतलब पकड़ लेगा, 10 से कम 10 दूनी 20। तो 2 घंटे का समय वो लेगा पकड़ने में। कितने घंटे का, 2 घंटे का। किलोमीटर किलोमीटर भी करेगा, क्या बचेगा, घंटा, तो 2 घंटे का समय उसको लगेगा पकड़ने में। ये आ गया पहला आंसर आपका। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है भाई, अब बोल रहा है कितने समय बाद पकड़ लेगा और कितनी दूरी पर पकड़ेगा। तो दूसरी कार उसे कितनी दूरी पर पकड़ेगा, तो पकड़ने में लगी या तय की गई दूरी, तय की गई दूरी
दूरी बराबर चाल गुणित फिर समय। अब दूसरा कार जो पकड़ रहा है, कौन पकड़ रहा है? दूसरा कार। तो दूसरा जो कार जो पकड़ रहा है उसको तय की गई दूरी कैसे निकालेंगे? तो दूसरे का चाल लेंगे, उस पकड़ने में लगा समय लेंगे, पकड़ने में जो लगा समय है वो 2 घंटे का है। दूसरा जो चाल भाग रहा है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग रहा है, मतलब वो 50 दूनी 100 किलोमीटर के बाद वो उसे पकड़ लेगा। ये इसका आंसर होगा। देखो कितना आसान है। खाली चाल बराबर दूरी बटा समय लगाए हैं, बस आपको लगाने आना चाहिए कि कैसे पकड़ेगा और किस प्रकार से प्रोसेस होगा। आगे बढ़ते हैं, फिर से फटाफट करना इसी प्रोसेस को। देखते हैं अब, दो मित्रों का घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर दूर है। दोनों अपने घर से क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे से मिलने चलते हैं। दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे और कितने समय बाद मिलेंगे? ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है। दो मित्र हैं, एक स्थान ए है, एक स्थान बी है। ए से जो चला है वो चला है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी की ओर, और बी से जो चला है वो चला है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए की ओर, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 90 किलोमीटर का दूरी है ना। अब ये दोनों जो चाल है ना, ये 90 किलोमीटर के अंतर्गत ही है। ये जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये दोनों जो चाल है ना, ये 90 किलोमीटर के अंतर्गत ही घट रही है घटना पकड़ने में। अब पहले मित्र के घर से पकड़ने में चली गई दूरी, तो दूरी निकालना है पहले। तो पहले मित्र के घर से मिलने में दूरी, ठीक है। तो दूरी निकालना है और समय भी निकालना। पहले समय निकालता तब तो दूरी निकलेगा, पहले समय निकालना पड़ेगा। मिलने में लगा समय, मिलने में लगा समय, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो इस बार ध्यान देना, समय निकालना है पकड़ने, पहले मित्र के घर से जो मिलने में लगा समय, वो जो मिलने जा रहा है तो उसको लगा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना कवर कर रहा है? 90 किलोमीटर का। और चाल कितना लग रहा है? 25 और 20, 45 किलोमीटर प्रति घंटे का कुल चाल लग रहा है। कैसे भाई? वो जो 90 किलोमीटर के अंतर्गत ही तो पूरी घटना हो रही है। कौन सी घटना? ये 20 से ये इधर चल रहा है, 25 से इधर चल रहा है। हो सकता है 20 से ये कुछ दूरी तक चले, सपोज इतनी दूरी तक चला हो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और हो सकता है ये 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उससे थोड़ा ज्यादा चला हो और वो आपस में मिल गया। मतलब 90 किलोमीटर का कुछ दूरी 25 किलोमीटर का और 90 किलोमीटर का कुछ दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर 90 किलोमीटर के अंतर्गत ही दोनों चाल लग रहा है। तो दोनों चाल को जोड़ देंगे, 20 प्लस 25 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब हो जाएगा 90 बटा 45, 45 से कम 45 दूनी 2 घंटे का समय लगेगा पकड़ने में, तो या मिलने में। पहले मित्र के घर से उनको मिलने में 2 घंटे का समय लगेगा। अब इसी पहले मित्र के घर से मिलने की दूरी निकाल लेते हैं। तो पहले मित्र की चाल गुणित समय, पहले मित्र के घर से लगा समय मिलने में, तो दूरी निकालना है। पहले मित्र के घर से वो कितनी दूरी बाद मिलेंगे, तो कितनी दूरी बाद मिलेंगे तो कितनी चाल चल रहा है पहला मित्र, ये डिपेंड करेगा। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चल रहा है और समय लगा रहा है 2 घंटे का, तो 20 दूनी 40 किलोमीटर बाद ये घंटा घंटा कैंसिल हो जाएगा, किलोमीटर बच जाएगा, मतलब ये हो जाएगा दूरी। तो 40 किलोमीटर बाद दोनों आपस में मिल जाएंगे पहले मित्र के घर से। दूसरे मित्र के घर से निकालना होता तो आपको क्या निकालते हैं, यहाँ पर 20 की जगह 25 रखते, तो 25 दूनी 50, 50 किलोमीटर आता है ना। तो पहले मित्र के घर से अगर 40 लग रहा है तो दूसरे मित्र के घर से कितना लग रहा है? 50, और 50 40 कितना होता है? 90 किलोमीटर। हो गया ना 90? इसका मतलब आप क्वेश्चन सही बना रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार यह प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक जरूर करें, इसका सेकंड पार्ट जल्दी ही मैं लेकर आऊंगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।